हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 223, जिसमें हम देखेंगे अपना विषय प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय के संबंध में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय के प्रकारों की बात की थी। ठीक, कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे। ठीक है, जिसमें एक था कृत प्रत्यय, ठीक है, जिसे हमने कृदंत के नाम से भी जाना था, हिंदी में कृदंत। ठीक है, और दूसरा था तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। ठीक, और प्रत्यय का अर्थ क्या था? साथ में पर बाद में चलना। ठीक है, ये था पूरा अर्थ प्रत्यय का। यानी कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तब जाकर शब्द में परिवर्तन आता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो हमने कृदंत प्रत्यय के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 5 प्रकार हमने इसके पढ़ लिए थे। हमने बात की थी तद्धित प्रत्यय की। ठीक है, कितने थे? 8 थे। आज हम इन्हीं 8 प्रत्ययों के बारे में, 8 तद्धित प्रत्यय के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे तद्धित प्रत्यय के प्रकारों पर। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। कितने? 8 प्रकार। ठीक है, 8 कौन कौन से? तो पहले 4 देखते हैं, पहले 4 कौन से हैं। ठीक है, गौर करेंगे। हमने देखा था पहले कर्तृवाचक। क्या था? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, इसे पूरा आप ऐसे पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, बाकी सब में मैं केवल पहला वर्ड ही लिखूंगी। ठीक है, ध्यान दें। तो पहला क्या है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तीसरा था संबंधवाचक। ठीक है, समझते जाएं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और चौथा था गणनावाचक। ठीक है, बाकी के 4 अभी बताऊंगी मैं। ठीक, तो पहले 4 कौन से? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और चौथा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अब ध्यान दें, जहां कहीं भी कर्तृ शब्द आ जाए तो कर्तृ से समझ लें सीधा सीधा कर्ता से जुड़ी होगी बात। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कर्तृ में कार्य करने का या किसी के कार्य करने का, किसी के द्वारा कार्य करने का हमें पता चलता है। ठीक है, किसी के, किसके? कर्ता के। ठीक है, ये बात समझें, किसमें? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में। ठीक है, और ध्यान दें, इसमें कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक होगा, चाहे तो कहीं लिख लीजिए। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दे रही हूं। जैसे किसी शब्द के बाद में आर लग जाए, जैसे लुहार। ठीक है, ऐसे ही इया लग जाए। ठीक है, जैसे रसिया। ठीक है, रसिया, बखिया। ठीक है, ऐसे ही किसी शब्द के अंत में बड़ी ई लग जाए, जैसे तेल में बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो तेली। ठीक, ऐसे ही एरा यानी घसेरा। ठीक है, बसेरा। ठीक, ऐसे ही हारा शब्द लग जाए। ठीक है, हारा प्रत्यय लग जाए, जैसे लक्कड़हारा। तो एक बार फिर से सुने, जब किसी शब्द के बाद में आर, इया, बड़ी ई, एरा या फिर हारा ये लग जाए प्रत्यय के रूप में, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय की। इसमें क्या होगा कि इसमें हम भावों को बताते हैं। किसको? भावों को बताते हैं। इसकी पहचान के लिए कौन से प्रत्यय होंगे? तो दोस्तों, बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ। ठीक है, देखते जाएं, आई। ठीक है, आई प्रत्यय। ठीक, और बाकी के मैं बोल देती हूँ, जैसे बड़ा आ से लगा दें तो बुलावा। ठीक, आई, भलाई, आपा, बुढ़ापा, आस, खटास, आहट, कड़वाहट, ईमा, लालिमा, बड़ी ई, गर्मी। ठीक है, ता,
सुंदर में जोड़ दें ता तो बन जाएगा सुंदरता। ऐसे ही त्वा जोड़ देंगे तो बन जाएगा मनुष्यत्व। ठीक है, ऐसे ही पन जोड़ देंगे तो बचपन। ऐसे ही पा बता दिया मैंने। ठीक है, पा बुढ़ापा। ठीक है, आपा में भी हो सकता है पा और पा वैसे भी। ठीक, ऐसे ही सा, ऐसे ही औती। ठीक है, कटौती। ठीक है ना, कटौती एक शब्द है। तो ये सब क्या है, भावों को बता रहे हैं। ठीक है, तो बुलावा, भलाई, बुढ़ापा, खटास, कड़वाहट, लालिमा, गर्मी, सुंदरता, मनुष्यत्व। ठीक है, ऐसे ही कटौती। ठीक है, ये सब क्या है, ये बने हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय से। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे, बड़ा आ, आई, आपा, आस, आहट, ईमा, बड़ी ई, ता, त्वा, पन, पा, सा या फिर औती। ठीक है, ध्यान रखें इतनी बात। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा कि संबंधों का पता चलता है। किसका, संबंधों का पता चलता है। जैसे इसकी पहचान के लिए क्या होंगे प्रत्यय, तो एरा, इक, आलू, आल, इत, ईला, इये, एला, तर, मान, वत, हरा, जा, ओई। ठीक है, अब देखो शब्द एरा से बना चचेरा, इक शारीरिक, आलू दयालु, आल ससुराल, इत फलित, ईला रसीला, इये भारतीय, एला विशैला, तर कठिनतर। ऐसे ही बनेगा मान। ठीक है, मान यानी बुद्धिमान, वत मातृवत, हरा इकहरा, जा प्रत्यय जोड़ देंगे जैसे भतीजा, ओई जैसे नंदोई। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एरा, इक, आलू, आल, इत, ईला, इये, एला, तर, मान, वत, हरा, जा, ओई। इनसे क्या शब्द बने, बना हमारा चचेरा, शारीरिक, दयालु, ससुराल, फलित, रसीला, भारतीय, विशैला, कठिनतर, बुद्धिमान, मातृवत, इकहरा, भतीजा, नंदोई। ये सब क्या है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि संबंधों का पता चल रहा है। ठीक, चौथा क्या है, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणना से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या है, संख्या का पता चलता है। जैसे मान ले इसके प्रत्यय सूचक शब्द हैं, शब्दांश हैं ला, रा, हरा, था, वा। ठीक है, आदि। जैसे ला से बना पहला, रा दूसरा, हरा इकहरा, था चौथा, वा पांचवा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गणना हो रही है। गणना यानी संख्या का पता चल रहा है, किसमें, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय में। ठीक, इसके बाद आएगा दोस्तों, तो हमने 4 पढ़ लिए, कौन कौन से, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब बाकी के 4 देखते हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, तद्धित में हम 8 प्रकार पढ़ रहे थे इसके तद्धित प्रत्यय के। ठीक है, जिसमें 4 हमने कर लिए, 4 अभी हम फिर से देखेंगे। ठीक, ध्यान से समझना है सभी बातों को, गौर करेंगे। 5वां प्रकार है गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ध्यान से देख लें, तद्धित प्रत्यय। ठीक, इसमें क्या होता है कि गुण का पता चलता है, किसका, गुण का पता चलता है। ठीक, ये 5वां प्रकार है तद्धित प्रत्यय का। ठीक है ना, इसके पहचान के प्रत्यय होंगे कौन से, आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ, वान, ईला, बड़ी ई, ईत, इत, इये, लू। ठीक है, लू। एक बार फिर से सुने, जैसे बड़ा आ लगाएंगे भूख में तो बनेगा भूखा, ऐसे ही वान। ठीक है, वान। ठीक है, जैसे दयावान। ठीक है, सॉरी वान नहीं, वना, वना होगा इसमें। ठीक है, तो डरावना, भयावना। ठीक है, ऐसे ईला, चमकीला। ठीक है, रंगीला, तो ईला प्रत्यय, ये किसका है, गुणवाचक का। ठीक है, बड़ी ई लग जाए जैसे धनी। ठीक है, धनी, बड़ी ई लग गई। इत जैसे पुष्पित, इये वांछनीय, लू कृपालु। ठीक है, तो क्या हो गया, ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। कौन कौन से हो गए, बड़ा आ, वान,
ईला, बड़ी ई, इत, इये, लू। ठीक है, शब्द बने हमारे भूखा, डरावना, चमकीला, धनी, पुष्पित, वांछनीय, कृपालु। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे छठा भेद। छठा प्रकार कौन सा है? तो छठा प्रकार है दोस्तों स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है कि स्थान का पता चलता है। कैसे? तो स्थान के नाम होंगे, जैसे किसी स्थान के नाम के बाद हमें क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा लगे, जैसे ई, बड़ी ई, पंजाब, पंजाब में बड़ी ई जोड़ देंगे, पंजाबी। ऐसे ही वाला, दिल्ली वाला। ठीक है, दिल्ली वाला, यूपी वाला हम बोलते हैं ना ये शब्द। ठीक, ऐसे ही ईया लग जाए, जैसे मुंबईया। ठीक है, मुंबईया। ऐसे ही तिया यानी कलकत्तिया। ठीक है, कलकत्तिया। तो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जिनसे हमें स्थान का पता चलता है होते हैं। क्या होते हैं? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से हैं इसके पहचान सूचक शब्द, शब्दांश? तो दोस्तों बड़ी ई, वाला, इया, तिया, इनसे बना शब्द है पंजाबी, दिल्ली वाला, मुंबईया, कलकत्तिया। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों तद्धित प्रत्यय के 7वें प्रकार की। कौन सा है? सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? सादृश्यवाचक। ध्यान से सुने, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या है कि समता या समानता का पता चलता है। किसका? समता या समानता का। ठीक है, ये दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, समता या फिर समानता। ठीक है, इसके लिए जैसे समता, जैसे एक शब्द है हरा। ठीक है, हरा शब्द जुड़ जाएगा किसके? शब्द के अंत में, तो हरा से बना सुनहरा। ठीक है, सुनहरा। ठीक है, ऐसे ही सा लगा दें हम किसी के बाद में, जैसे पीला सा, नीला सा, काला सा, सफेद सा। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे? जब सा लग गया या फिर हरा प्रत्यय लग गया तो ये हो गया हमारा सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या कर रहे हैं? ये समता या समानता बता रहे हैं। ठीक है, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंतिम प्रकार की। क्या है? ऊनवाचक। एक बार फिर से देखें, गौर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे हम। ठीक है, इसका हमने 4 पढ़े। कौन कौन से? तो ध्यान दें, 4 पढ़े। एक पढ़ा हमने गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, दूसरा पढ़ा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, और ये 5वां था, ये 5वां। फिर छठा पढ़ा हमने स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। 7वां पढ़ा हमने सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब हम 8वां पढ़ेंगे। कौन सा? ऊनवाचक। ऊनवाचक। ठीक है, ऊन होती है ना वही वाली। ठीक है, उसी के जैसा शब्द है ये ऊन। ठीक है, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखें, इसमें क्या होगा कि लघुता, प्रियता और हीनता का पता चलेगा। किस किस का? लघुता। ठीक है, लघुता, प्रियता। ठीक है, यानी कोई चीज कितनी प्यारी है। ठीक, या फिर हीनता का। ठीक है, हीनता का पता चलेगा किसमें? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय में। जैसे इसके लिए प्रत्यय हैं कौन कौन से? इया, टी, टा, बड़ी ई, बड़ी डी, बड़ी इड़ी, अड़ा है। ठीक है, अड़ा पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, जैसे अड़ी, इसको अड़ी पढ़ेंगे, पगड़ी। ठीक है, अड़ा, बछड़ा। ठीक है, ये तो इया से बना लुटिया, टी से बनी क्या? टी से बनी अंगीठी। ठीक है, अंगीठी, ये अंगीठी हो गया है। तो खैर, जैसे लंगोटी। ठीक है, ऐसे ही टा, जैसे कलूटा। ठीक है, कलूटा बोलते हैं ना हम, मजाक में अपने दोस्तों का मजाक बनाते हैं, तो वो कलूटा। ठीक है, और ऐसे ही बड़ी ई जोड़ दें, कोठरी। ठीक है, कोठरी। ऐसे ही इड़ी, अड़ी जोड़ दें यानी पगड़ी, अड़ी। ठीक है, पगड़ी, अड़ा, बछड़ा। ठीक है, और ये सब क्या है? ये संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय की पहचान है कि यह संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कौन कौन से हो गए? बड़ा आ, इया, बड़ी ई, ओला, का, की, टा, टी, अड़ा, डी, अड़ी, री, ली, वा, सा।
ठीक है, एक बार फिर से सुन ले, चाहे तो अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लें, सुन लेंगे तो उसी से काफी आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा आ, इया, बड़ी ई, ओला, का, की, ता, टी, अड़ा, अड़ी, री, ली, वा, सा। ठीक है, ये सब क्या है? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, और ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय से क्या होता है? हमें लघुता, प्रियता और हीनता का पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी पहले हमने 4 पढ़े थे। 4 कौन से पढ़े थे? हमने पढ़े थे तद्धित प्रत्यय के 4 प्रकार शुरू के, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा पढ़ा हमने भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा पढ़ा हमने संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा पढ़ा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा हम पढ़ रहे हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, और छठा है हमारा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां है हमारा सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, और आठवां है हमारा ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रत्यय के दूसरे प्रकार, यानी दूसरे भेद, तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय में प्रत्यय किसका प्रकार है, तो आप बताएंगे तद्धित प्रत्यय का। उदाहरण पूछ लें तो हरा, सा ऐसे शब्द लगे होंगे शब्दों के बाद में। ठीक है, जैसे सुनहरा, पीला सा, काला सा, नीला सा आदि। ठीक है, तो ये बात आप समझ लें। बाकी की जो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी वो आपको जब मैं प्रश्न कराऊंगी तब आपको क्लियर होती चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रत्यय के संबंध में जो भी मुझे बताना था जरूरी, वो टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय विषय के संबंध में कुछ प्रश्न हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो गौर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत दिया गया है। दोस्तों सही गलत वाला जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो गलत है वह कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, जिसमें शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। ठीक है, वो युग्म है ऑप्शन सी, बचपन। ठीक है, बचपन। ध्यान दें, बाकी व्याख्या देखें। देखो बाकी के क्या ऑप्शन है? सुंदरता, ता प्रत्यय है, कठिनाई, आई प्रत्यय है, कठिन में आई जोड़ देंगे तो कठिनाई। ऐसे ही पांचवा वहां आ रहा है, कौन सा है ये? तद्धित प्रत्यय का कौन सा है ये? गणनावाचक तीसरा प्रकार है, सॉरी गणनावाचक चौथा प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखें। अब प्रकारों को ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रत्ययों को करते चलेंगे। ठीक, पांचवा तो वह प्रत्यय हो गया गणनावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दें, जैसे यहाँ पर क्या है व्याख्या में? पन, पन कोई प्रत्यय नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि पन कोई प्रत्यय नहीं है, अतः विकल्प सी में मूल शब्द में लगा प्रत्यय गलत है। बाकी शेष विकल्प में लगे प्रत्यय सही हैं। बाकी के जितने भी हैं, ठीक है, बाकी के देखो क्या है कि सभी में जो प्रत्यय लग रहा है उससे पहले वाला जो शब्द है उसका मूल शब्द क्या है? कोई अर्थ है। ठीक है, मूल शब्द है, अर्थवान है, ठीक है, अर्थपूर्ण है, उसके बाद ये प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, बाकी क्या है? बचपन। ये क्या कह रहे हैं? बचपन। ठीक है, तो बचपन क्या है? ये कोई प्रत्यय नहीं है, पन कोई प्रत्यय नहीं है। यहां पर ये कह रहे हैं कि दोस्तों पन कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं यह है भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है पन। ठीक है, बचपन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें, बचपन। ठीक, और बाकी ता भी क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, और आई भी भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, और जो वाह है वो वाह किसका उदाहरण है? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय का। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पन कोई प्रत्यय नहीं है इनके अनुसार। ठीक, अतः विकल्प सी में मूल शब्द में लगा प्रत्यय गलत है, शेष विकल्प में लगे प्रत्यय सही हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार और व्याख्या के अनुसार ही आप अपने प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रामाणिक
प्रामाणिक, इस शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? ठीक है, तो मूल शब्द पूछा जा रहा है और प्रत्यय पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कभी भी प्रत्यय देखना हो तो अंतिम के 2 वर्ण देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रमाण में इक प्रत्यय लगने पर क्या बन गया? प्रामाणिक बन गया। प्रमाण में इक प्रत्यय लगने पर क्या बन गया? प्रमाण बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो इक वाला केस है, मैंने प्रत्यय केस सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहां कहीं भी पहले वाला शब्द का, मूल शब्द का जो पहला वर्ण होगा, अगर छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा तो किस में बदल जाएगा? इक लगने पर बदल जाएगा बड़े आ में। यही कारण है कि जो यहाँ पर ये प्रश्न में प्र है, देखो मूल शब्द में आ की मात्रा नहीं है, लेकिन जो प्रश्न है उसमें प्रा हो गया है, आ की मात्रा लग गई है। तो रीजन क्या है? रीजन यही है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो क्या बना हमारा सही? प्रामाणिक यानी प्रमाण धन इक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। ठीक, व्याख्या देखें, मूल शब्द प्रमाण में एक प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? प्रामाणिक शब्द बन गया। ठीक है, कैसे बनाया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जहां कहीं भी इक दिखे तो ये आपको छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए वाला केस याद रखना है। ठीक है, तब जाकर के आप सही टिक करके आएंगे। जब आप अलगाव करेंगे तो मात्रा हट जाएगी, लेकिन जब आप शब्द को जोड़ करके पूर्ण शब्द बनाएंगे तब आप में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ये और एक प्रत्यय जुड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और प्रश्न इसी तरह सेट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है? तो किस शब्द में लगा है तद्वित प्रत्यय? तो देखो सीधा सीधा पूछ लिया तद्वित प्रत्यय। अब तद्वित प्रत्यय क्या था? प्रत्यय का दूसरा भेद था। ठीक है, प्रत्यय का दूसरा भेद मान लो या दूसरा प्रकार। ठीक है, और तद्वित प्रत्यय होते कितने हैं? 8 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि किसमें तद्वित प्रत्यय है। तो देखो पहले में क्या है? ईए प्रत्यय है। दूसरे में क्या है? आलू प्रत्यय है। तीसरे में क्या है? गंतव्य, वे, अव्यय। ठीक है, ऐसे ही ओड, अंत में क्या है? ओड। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कृपालु में प्रत्यय कौन सा लगा है? कौन सा लगा है? आलू प्रत्यय लगा है, और आलू प्रत्यय लगने से यहाँ पर कौन सा तद्वित प्रत्यय है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह किसका प्रत्यय है? गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक प्रत्यय है ये। ठीक है, कृपालु, ध्यान दें, गुणवाचक प्रत्यय में आता है आलू। ठीक है, तो कृपालु में गुणवाचक तद्वित प्रत्यय है। ठीक, लू लग गया है, जिसमें लू लग जाए वो कौन सा हो गया? गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। ठीक, इसमें मूल शब्द क्या है? कृपा। कृपा में क्या जुड़ गया? आलू। आलू प्रत्यय लगने से ठीक है क्या बन जाएगा? कृपालु। ठीक है, और बाकी के जो उदाहरण हैं वे सभी किसके हैं? कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि पठनीय, पठनीय ये लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पठनीय। और दूसरा क्या है? दूसरे में है दोस्तों, ये तो हमने देख लिया, दूसरा है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। सी भी हमारा कृत प्रत्यय है। कृत और कृदंत एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, और हमारा डी भी क्या है? डी भी हमारा ऑप्शन कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बातें ऐसे समझनी है। ठीक है, देखो आलू वाला केस रहेगा ना, तो जहां पर आलू ये वाले बड़े ऊ की मात्रा रहेगी तो वो रहेगा कृत प्रत्यय, लेकिन जहां पर आलू ठीक है छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी वो हो जाएगा आपका गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। और कृत प्रत्यय में भी कौन सा? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, ये पहला वाला। ठीक है, कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो ये बात कुछ है इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे।
गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्या है? पांडव। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी तद्वित प्रत्यय है। ठीक है, तद्वित प्रत्यय है पांडव में। ठीक है, पांडव कैसे बना होगा? पांडव यानी कि 5। ठीक है, बाकी क्या है? ये कृदंत, स्त्री, ई प्रत्यय, कृदंत, अंत। ठीक है, और ये प्रत्यय नहीं है, ये उदाहरण है। ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें, ध्यान देंगे दोस्तों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तद्वित प्रत्यय कहते हैं। सीधी सरल स्पष्ट परिभाषा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्वित प्रत्यय कहते हैं। पांडु में, पांडु शब्द में या यानी कि तद्वित प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? हमारा पांडव बन गया। क्या बन गया? पांडव बन गया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दें, व्यक्तिवाचक से आपत्तिवाचक संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तद्वित प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक से आपत्तिवाचक शब्दों पर ध्यान दें, अच्छे शब्द हैं। व्यक्तिवाचक से आपत्तिवाचक संज्ञाएं, संज्ञा की बात हो रही है, देख लो। ठीक है, तो कैसे बनती हैं? किसी नाम के अंत में तद्वित प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे वासुदेव, वसुदेव, वसुदेव का क्या बन गया? हमने आ तद्वित प्रत्यय लगा दिया, बन गया वासुदेव। ऐसे ही कुंती, कुंती में क्या बन गया? ए जोड़ दिया, तद्वित प्रत्यय ए जोड़ दिया, तो क्या बन गया? कौन्ते, कौन्ते बन गया। ठीक है, ऐसे ही कुरु, कुरु में हमने क्या जोड़ दिया? छोटा आ तद्वित प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? कौरव बन गया, कौरव बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर हमने ऐसे ही पृथा, पृथा शब्द है, इसमें छोटा आ जोड़ दिया, तद्वित प्रत्यय जोड़ दिया, तो बन गया पार्थ। ठीक है, अच्छे शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकते हैं। सामान्य शब्द नहीं है जो हम पढ़ते हैं, कुछ हट करके बातें बताई जा रही हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें। अगला प्रश्न है, गौर करें, गौरव, गौरव शब्द के किस तद्वित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तद्वित प्रत्यय के योग से बना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आ। ठीक है, आ तद्वित प्रत्यय के योग से बना है गौरव। ठीक है, ध्यान दें, गुरु, गुरु विशेषण में जब आ तद्वित प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है? गौरव बन जाती है। गुरु में, गुरु विशेषण में जब हम आ तद्वित प्रत्यय जोड़ देते हैं तो दोस्तों क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा यानी कि गौरव बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, लौकिक, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जैसे ही शब्द सामने आए देखें अंत में इक है, इक का साउंड आ रहा है, तो इक प्रत्यय है इसमें, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, लौकिक, इक। ठीक है, तो व्याख्या देखें, लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है, इक वाला केस है, तो ध्यान दें, लोक से बना है। किससे? लोक शब्द से बना है। और बड़े ओ की मात्रा क्या हो गई? मैंने बताया था, जहां पर छोटा ओ या औ हो तो इक प्रत्यय लग जाने पर वो किस में बदलेगा? वो औ में बदल जाएगा। दोनों में से कोई सा भी हो तो औ में बदल जाएगा पहला। ठीक है, तो लोक था तो क्या बन गया? लौकिक। क्या बना? लौकिक। तो इसके अंतर्गत ओ की वृद्धि रूप, इसके अंतर्गत ओ का वृद्धि रूप ग्रहण किया गया है, यानी कि इसको हम जो हम पढ़ रहे थे, इस केस को हम पढ़ते हैं वृद्धि रूप। ठीक है, यानी कि मात्रा छोटी से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। लोक में कैसी मात्रा थी? छोटे ओ की मात्रा थी, और लौकिक जब हमने किया तो बड़े ओ की मात्रा हो गई, यानी कि वृद्धि हो गई मात्रा में। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो लौकिक, इक वाले केस में ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लौकिक में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? इक प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखना।
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।